तो पिछले कुछ हफ्तों में सोशल मीडिया पर ये अकेला पेंगुइन कहीं ना कहीं तो जरूर दिखा होगा, है ना। ये हर जगह छाया हुआ है और आज हम यही जानने वाले हैं कि आखिर ये इतना वायरल हुआ कैसे। तो सवाल यही है कि ये अकेला थोड़ा उदास सा दिखने वाला पेंगुइन अचानक हमारी स्क्रीन्स पर हर तरफ कैसे छा गया। असल में इस क्लिप के पीछे की जो कहानी है ना, वो एक मीम से कहीं ज्यादा गहरी और सच कहूं तो थोड़ी हैरान करने वाली भी है। चलिए पता लगाते हैं। तो देखिए, ये सब शुरू हुआ इन कैप्शंस के साथ। लोगों ने इस पेंगुइन के वीडियो को अपनी फीलिंग्स के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। जैसे कि ये पहला एग्जाम्पल है जब बस बहुत हो गया हो। और ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे हम सब कभी ना कभी तो रिलेट कर ही सकते हैं। और फिर ये वाला कैप्शन आया, मैं अपनी जिम्मेदारियों से दूर जाते हुए। बस फिर क्या था, ये पेंगुइन अचानक से एक तरह का सिंबल बन गया, बगावत का, आज़ादी का। मतलब एक ऐसा कैरेक्टर जो बस सब कुछ पीछे छोड़कर अपनी ही धुन में चला जा रहा है। और ये कैप्शन देखिए, इससे पता चलता है कि लोगों ने इस जानवर पर कितनी गहरी मतलब इंसानी भावनाएं डाल दी हैं। ऐसा नहीं लगा कि पेंगुइन बस यूं ही चल रहा है। नहीं, लोगों को लगा कि पेंगुइन सब जानता है, जैसे जैसे कि उसे जिंदगी का कोई बहुत बड़ा सच पता चल गया हो। और बस इन्हीं सब इंटरप्रिटेशंस की वजह से इसे एक नाम मिल गया, द निहिलिस्ट पेंगुइन या शून्यवादी पेंगुइन। अब शून्यवादी का मतलब होता है कोई ऐसा जो ये माने कि जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मकसद नहीं है। तो लोगों ने मजाक मजाक में कहना शुरू कर दिया कि ये पेंगुइन ना जिंदगी से थक गया है और अपने होने पर ही सवाल उठा रहा है। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये कोई नया टिकटॉक वीडियो बिल्कुल नहीं है। इस वायरल क्लिप का एक बहुत पुराना और काफी सीरियस बैकग्राउंड है, जो हमें एक बहुत ही मशहूर फिल्ममेकर तक ले जाता है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये फुटेज असल में 2007 में शूट की गई थी। सोचिए, इसे इंटरनेट पर एक बड़ा ट्रेंड बनने में लगभग 2 दशक लग गए। ये अपने आप में ही कितनी अजीब बात है ना? जी हाँ, ये क्लिप मशहूर जर्मन फिल्म मेकर वर्नर हर्ज़ॉग की 2007 की डॉक्यूमेंट्री एनकाउंटर्स एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड का एक हिस्सा है। और देखिए, हर्ज़ॉग अपनी बहुत ही गंभीर, गहरी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, मीम्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिल्म में इस सीन को बहुत अलग तरीके से दिखाया गया है। कैमरा एक अकेले एडली पेंगुइन पर फोकस करता है, जो अंटार्कटिका में अपने झुंड को छोड़ देता है। लेकिन वो समंदर की तरफ नहीं जाता, जहां उसका खाना और बाकी के साथी हैं। नहीं, वो जमीन के अंदर की ओर उन बर्फीले पहाड़ों की तरफ बढ़ने लगता है। और हर्ज़ॉग ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में इस पेंगुइन के सफ़र को एक डेथ मार्च यानी मौत की यात्रा कहा था। उनका कहना था कि जो भी पेंगुइन इस तरह जमीन के अंदर की ओर चले जाते हैं, वो आमतौर पर जिंदा नहीं बचते। क्यों? क्योंकि वहां ना तो खाना है, ना पानी और ना ही कोई ठिकाना। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ है इंटरनेट का ये मजेदार इमोशनल मीम और दूसरी तरफ है एक जानवर की कड़वी सच्चाई। तो फिर असली कहानी है क्या? देखिए, मीम की दुनिया में तो ये बर्नआउट का सिंबल है, हसल कल्चर से तंग आ जाने का प्रतीक। लेकिन हकीकत क्या है? साइंटिस्ट का मानना है कि इस पेंगुइन के ऐसे बर्ताव के पीछे शायद कोई साइंटिफिक वजह हो सकता है वो दिशा भटक गया हो, या शायद उससे कोई बीमारी हो, या बस एक सिंपल सा नेविगेशनल एरर। मतलब सीधे सीधे कहें तो एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि पेंगुइन कोई फिलोसॉफिकल चॉइस नहीं कर रहा था। वो बस एक जानवर था जो शायद रास्ता भटक गया था। वो कोई इंसान नहीं था जो जिंदगी के मायने पर सवाल उठा रहा हो। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस मीम की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी कि ये कल्चर के दूसरे हिस्सों तक भी पहुंच गई, पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी तक भी। चलिए देखते हैं कैसे। ये ट्रेंड इतना बड़ा हो गया कि इसका इस्तेमाल पॉलिटिकल मीम्स में भी होने लगा। एक पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप की एक एआई से बनाई गई तस्वीर दिखाई गई, जिसमें वो ग्रीनलैंड की तरफ अकेले चलते हुए दिख रहे थे, बिल्कुल उस पेंगुइन की तरह। और यहीं पर एक बहुत मजेदार गलती हो गई। देखिए, पेंगुइन रहते हैं अंटार्कटिका में, जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में है, ग्रीनलैंड में नहीं, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो वो जो पॉलिटिकल मीम था, वो ज्योग्राफिकली ही गलत था, जिसके बाद उसका और भी ज्यादा मजाक बना। तो चलिए, इस पूरी जर्नी को फटाफट से रिकैप करते हैं। कहानी शुरू हुई 2007 के एक सीरियस डॉक्यूमेंट्री फुटेज से। फिर ये हाल ही में वायरल हुआ क्योंकि लोगों ने इससे इमोशनली कनेक्ट किया। सोशल मीडिया ने इसे बर्नआउट पर बना एक निहिलिस्ट पेंगुइन मीम बना दिया। और आखिर में साइंस ने हमें याद दिलाया कि भाई, ये शायद सिर्फ एक रास्ता भटका हुआ जानवर था। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। हम सब एक खोए हुए, कंफ्यूज्ड पेंगुइन की कहानी से इतना ज्यादा कनेक्ट क्यों कर पाए? शायद
इस जानवर में अपनी ही भावनाओं की परछाई देखना हमारे आज के दौर और हमारी अपनी फीलिंग्स के बारे में बहुत कुछ कहता है ना? एक सोचने वाली बात।